पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट के खास प्रोग्राम सियासत में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज हाट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। सर नमस्कार। नमस्कार करिश्मा। सर, आज आप मैगजीन क्यों लेकर बैठे हुए हैं? बिल्कुल सवाल सही है करिश्मा का, और मैगजीन है हम लोग। न्यूज हाट। हाँ, न्यूज हाट की पत्रिका है ये, और ये त्रैमासिक है। हर 3 महीने पे यह पत्रिका निकलती है। सबसे ज़रूरी बात जो अपने दर्शक हैं उनको यह बात बतानी चाहिए, आप लोग भी पढ़िए। पढ़िए और खरीदिए और पढ़िए। अलग अलग जगहों पर जो स्टॉल है जहाँ पे पत्रिकाएं मिलती हैं, मैगजीन मिलती हैं, वहाँ आपको न्यूज हाट की यह पत्रिका मिल जाएगी। और सबसे खास करिश्मा कि जिस तरीके से न्यूज हाट खबर परोसता है विश्लेषण के तरीके से, उस तरह की स्टोरी आपको, स्पेशल स्टोरी आपको मिलेगी न्यूज मैगजीन में। न्यूज हाट की मैगजीन है, आप लोग जरूर से जरूर खरीद कर पढ़िए। तो चलिए खबर की ओर चलते हैं। सर, जाति जनगणना को लेकर केंद्र सरकार बड़ा फैसला ली है और कहा जा रहा है कि जाति जनगणना केंद्र सरकार कराएगी। सर, क्या कुछ अपडेट आ रहा है इसको लेकर? बड़ा अपडेट है, और दिल्ली से अपडेट है करिश्मा कि केंद्र सरकार ने, मोदी की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, और जो जनगणना होने वाली है उसके साथ ही अब जाति जनगणना भी केंद्र की सरकार कराएगी। और इसको लेकर जो केंद्रीय मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव ने प्रेस ब्रीफिंग की है, और प्रेस ब्रीफिंग में बताया है कि जाति जनगणना मूल जनगणना में ही शामिल होगी। जनगणना इस साल सितंबर से शुरू हो सकती है। ये बड़ी खबर है। इसे पूरा होने में कम से कम 2 साल लगेंगे। ऐसे में अगर सितंबर में भी जनगणना की प्रक्रिया शुरू हुई तो अंतिम जो आंकड़े हैं इस जनगणना के, वह 2026 के अंत या 2027 के शुरुआत में आएंगे। ये मतलब बड़ी खबर है। और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह भी कहा कि 1947 से जाति जनगणना नहीं की गई थी। मनमोहन सिंह की सरकार जाति जनगणना की बात कही थी लेकिन नहीं हुआ। और केंद्रीय मंत्री का, अश्विनी वैष्णव का यह भी कहना है कि कुछ राज्यों ने जाति जनगणना को लेकर प्रक्रिया शुरू की, लेकिन यह जो अधिकार है वह केंद्र के पास है। जैसे बिहार में भी हुआ कि आंकड़ा निकाला गया था, गणना किया गया था। उधर साउथ में भी, तेलंगाना में हुआ था, जिसको लेकर राहुल गांधी बार बार कहते भी थे कि देखिए वहाँ पे आंकड़े हम लोगों ने निकाले हैं, अब उससे जो है विकास के काम आगे बढ़ेंगे, जो समाज पीछे छूट गए हैं उनको आगे बढ़ाया जाएगा। अच्छा, ये करिश्मा, इसको थोड़ा सा सियासी तौर पे भी समझना पड़ेगा। सियासी तौर पे ऐसे समझना पड़ेगा कि क्योंकि कांग्रेस जो है इस बात पर बहुत जोर दे रही थी। राहुल गांधी पिछले कुछ महीनों में 3 बार बिहार आए और उनका फोकस यहीं पे रहा। वो मांग कर रहे थे कि जाति जनगणना क्यों नहीं करना चाहती है मोदी की सरकार। तो अब ये मोदी की सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। और अगर बड़ा फैसला की बात करते हैं तो मुद्दा जो कांग्रेस इंडिया गठबंधन के पास जो एक बड़ा मुद्दा था, उसे बीजेपी की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने उस मुद्दे को छीन लिया है, ऐसा कहा जा रहा है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और ये बड़ा मुद्दा बन सकता था बिहार के चुनाव में। तो उस मुद्दे को कहा जा रहा है कि बीजेपी ने छीन लिया, एनडीए ने छीन लिया है। तो बड़ी खबर है वाकई में। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। सर, अनंत सिंह पेरोल पर बाहर आए हुए हैं। कहा जा रहा है कि 1 दिन का पेरोल मिला है अनंत सिंह को। जेल में थे, बेऊर जेल से वो बाहर निकले हैं। क्यों उन्हें बाहर निकाला गया है सर? आखिर क्या कारण है इसके पीछे? कोर्ट से उन्होंने अनुरोध किया था, विनती की थी कि उन्हें पेरोल 1 दिन की, मतलब पेरोल दी जाए और 1 दिन की पेरोल मिली है। आज अनंत सिंह जो हैं जेल से बाहर हैं, और उनकी पोती है, चचेरी पोती है, जिसकी आज शादी है। हाँ, उसी में जो उनका गांव है लदमा, हाँ उसी में वो अपने गांव गए हैं उसी शादी समारोह में शामिल होने के लिए। और अनंत सिंह की हर खबर जो है सुर्खियों में रहती है। अनंत सिंह है ही अनंत सिंह। हाँ, बड़ी शख्सियत है, राजनीति के भी धुरंधर माने जाते हैं, खास करके जो बाढ़ मोकामा का जो इलाका है। वैसे लोग कहते हैं कि उनके चाहने वाले जो है पूरे बिहार भर में हैं। अब सवाल ये है, जो दर्शक होंगे जिनको जानकारी नहीं होगी उनके लिए, कि आखिर
अनंत सिंह जेल में हैं क्यों? क्योंकि कुछ महीनों पहले तो वो जेल से बाहर निकले थे। फिर आखिर क्या हुआ था? तो सोनू मोनू कांड, सोनू मोनू कांड हुआ था। आपको याद ही होगा। बिल्कुल, सबको याद होगा। मोकामा शूट आउट जो कांड हुआ था, 24 जनवरी को से जेल में बंद है अनंत सिंह। 22 जनवरी की शाम में मोकामा के नौरंगा में जो है फायरिंग हुई थी, खूब गोलियां चली थी। इसके बाद पुलिस ने अनंत सिंह पर आर्म्स एक्ट, हत्या के प्रयास समेत अलग अलग धाराओं में केस दर्ज किया था। और करिश्मा बताई हैं अभी कि सोनू मोनू कांड हुआ था, कांड बड़ा हुआ था। अब उसका अगर जिक्र करें करिश्मा तो थोड़ा लंबा हो जाएगा हम लोग का कार्यक्रम, बस संक्षेप में बता दिए कि किस मामले में वह जेल में बंद हैं अभी फिलहाल। कई धाराएं लगी हैं उन पर, केस उन पर दर्ज हुए थे, तो उसी में ये है। हालांकि राहत है, एक ही दिन की राहत है, फिर उनको वापस हो जाना है कल जेल में, फिर वापस आ जाएंगे बेऊर जेल। सर 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी जोर शोर से लगी हुई है। बीएल संतोष बिहार दौरे पर आ रहे हैं, 2 दिवसीय उनका दौरा तय हुआ है बिहार आने का। सर क्या कुछ प्लान है बीएल संतोष का बिहार आने के पीछे? इसमें बीएल संतोष जो है बिहार आ चुके हैं, 2 दिवसीय दौरा है। और बीएल संतोष हैं कौन? तो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। संगठन बहुत मायने वाला पद है, ये बहुत मायने वाला पद है। मतलब जो पूरी की पूरी जो की है, मतलब फेस कोई और होता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो होते ही हैं, लेकिन जो संगठन का जो महामंत्री कहा जाता है, राष्ट्रीय सचिव, महासचिव इसको कहिए, तो ये संगठन महामंत्री हैं। और संगठन महामंत्री जो होता है बहुत ताकतवर होता है बीजेपी में, बहुत ताकतवर, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, इतने ताकतवर हैं। और चूँकि ये है विधानसभा का चुनाव है इस साल आखिर में, अक्टूबर नवंबर में, तो उन्हीं सब चीज़ों को लेकर बीएल संतोष जो है बिहार के दौरे पर आए हैं। 2 दिवसीय दौरा। आज जो है एक बड़ी मीटिंग भी उनकी चल रही है। किसके साथ में? तो जो प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर दिलीप जायसवाल, 2 डिप्टी सीएम हैं विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी, इन सबों के बीच में मीटिंग चल रही है एक बड़ी। और इस मीटिंग में करिश्मा 2-3 चीज़ें हैं अभी बीजेपी के अंदर में। एक तो चुनाव है, तो वो तो एकदम से लोगों को दिख जा रहा है कि हाँ चुनाव है, और चुनाव में बीजेपी क्या करेगी, कैसे करेगी, किस सीट पे लड़ेगी, किसको टिकट मिलेगा, ये सब सवाल हैं। क्योंकि यह भी खबर है, हम लोग बता भी चुके हैं अपने दर्शकों से, कि 2 बार जो सीट एनडीए में कोई भी पार्टी हो, वो भाजपा हो या कोई और दल हो, जदयू हो, कोई भी हो, अगर जो सीट लूज कर गए हैं, 2 बार से लगातार चुनाव आ रहे हैं, तो वो सीट किसी सहयोगी दल को चला जाएगा। तो क्या होगा, या बीजेपी के जो विधायक हैं उनके परफॉर्मेंस क्या हैं, इन सबों पर जो है मंथन का दौर चल रहा है। और उन्हीं सब चीज़ों को टटोलने के लिए जो यहाँ की बिहार की जो टॉप लीडरशिप है, उन सबों से बातचीत करने के लिए बीएल संतोष पटना में हैं। एक बात तो करिश्मा ये हो गई। दूसरी और अहम बात ये है कि जो प्रदेश अध्यक्ष तो बन गए, दिलीप जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष बन गए, ठीक है, जो संगठन महापर्व का दौर चल रहा है किस में? बीजेपी में। तो बिहार में तो प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की फिर से ताजपोशी हो गई, लेकिन दिलीप जायसवाल जो है अब जो कार्य समिति है उसका विस्तार नहीं कर रहे हैं। तो क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या वजह? देखो, सबकी नज़र है इस पर, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो वर्कर हैं उनके, उन सब की नज़र है कि आखिर इसका ऐलान कब होगा। बहुत तरह की बात है, क्योंकि कहा जा रहा है कि कई खेमे हैं बिहार बीजेपी में, तो एक खेमा दूसरा खेमा बना रहा है, प्रेशर बना रहा है प्रदेश अध्यक्ष पर कि इनको भी कमेटी में रखिए, इनको भी कमेटी में रखिए। वैसे मेरे पास एक खबर है बीजेपी की, जब बीजेपी की बात कर रहे हैं तो कुछ अंदर की बात भी बता देते हैं। जितने भी अभी महामंत्री हैं, सारे महामंत्री हटा दिए जाएंगे, टोटल महामंत्री हटा दिए जाएंगे, मेरे पास पक्की खबर है। और नए लोगों को यह जिम्मेदारी दी जाएगी। एक बीजेपी की ये खबर है। अब बीएल संतोष आए हैं तो इन्हीं सब चीज़ों का गुना भाग
करके जो उसका प्रतिफल निकलता है वो निकालेंगे। और अब उम्मीद है करिश्मा कि बहुत जल्द जो है कार्य समिति की जो कमेटी है अपना ऐलान करेंगे। कौन? तो दिलीप जायसवाल। ये है तो दो अहम बात, एक चुनाव की तैयारी भाजपा में किस तरीके से बिहार में हो रही है, आगे क्या करना है, और साथ ही कमेटी, इन सब चीज़ों को BL संतोष जो है ट्रैक पर लाएंगे सब कुछ। तो 2 दिन का दौरा है उनका। सर, AIMIM इस बार तैयारी कर रही है विधानसभा चुनाव को लेकर। अख्तरुल इमान ने भी कई तरह के बयान दिए हैं चुनाव को लेकर। इसको लेकर कहा जा रहा है कि इस बार RJD के साथ ये पार्टी गठबंधन करेगी या फिर मैदान में अकेले उतरेगी। इसके पीछे क्या जानकारी है सर? देखो, जैसे क्या हुआ, जो ओवैसी की जो पार्टी है बिहार में, जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ मतलब 2020 में, तो बड़ी सफलता मिली। कहाँ? तो कोसी और सीमांचल के इलाके में। खैर सीमांचल को लेकर हम हमेशा ये करते हैं, हम उसको मिथिलांचल मानते हैं करिश्मा। खैर चलिए उस पर नहीं चलते हैं। जो इलाका है वहाँ क्या हुआ था कि 5 सीट पर जीत मिली ओवैसी की पार्टी को, AIMIM को बिहार में। लेकिन खेल हो गया, पहले खेल पुरानी बात ही बता देते हैं। खेल ये हो गया कि 4 विधायक टूट गए, चले गए कहाँ? RJD में। उस पर आरोप प्रत्यारोप का भी दौर चला था और नीतीश कुमार पर भी आरोप लगाए गए थे। किसने लगाए थे? तो AIMIM ने, कि भाई हमारी पार्टी के जो विधायक हैं उसको नीतीश के इशारे पे तेजस्वी यादव ने तोड़ा है। खैर चलिए ये पुरानी बात हो गई। अब नई बात ये है कि क्या ओवैसी की पार्टी बिहार में क्या करेगी, कितना मतलब नुकसान होगा, क्या होगा? तो खबर यह है AIMIM से, मतलब दावा भी है, जो अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं, विधायक भी इकलौते अख्तरुल इमान हैं, उन्होंने जो बातें कही, उनका जो बयान है उसके मुताबिक यही है कि उनका यह दावा है कि भाई हम 25 जिलों में जो है काम कर रहे हैं और 25 जिलों में पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है और 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और एक और मतलब इनकी पार्टी को लेकर, ओवैसी की पार्टी को लेकर ये है कि भाई ये सीमांचल में ही ये कर सकते हैं और यहाँ इनकी कुवत नहीं है। तो इन्होंने कहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है, हमारी कुवत बहुत मजबूत है। हम मगध में भी चुनाव लड़ रहे हैं, हम शाहाबाद में भी चुनाव लड़ रहे हैं, हम जो है गोपालगंज की तरफ भी लड़ रहे हैं, हम मिथिलांचल में भी लड़ रहे हैं। तो ये उनका कहना है। तो 100 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। वैसे अख्तरुल इमान का यह भी कहना है कि हम चाह रहे हैं कि जो समान विचारधारा की पार्टियां हैं बिहार में वह एक साथ आ जाएं, और हमने मैसेज दे दिया है RJD को भी और कांग्रेस को भी। अब उन पर निर्भर है कि वह साथ में आते हैं कि नहीं आते हैं, यह उनका कहना है। अगर करिश्मा, जैसे पिछले बार 2020 में क्या हुआ था, 2020 में ओवैसी की पार्टी, इसके बाद कुशवाहा और BSP ये सब मिल करके साथ में चुनाव लड़े थे, लेकिन नतीजा सिफर रहा था, कुछ भी हासिल नहीं हुआ था। ओवैसी की पार्टी को जो होना चाहिए था, जो सीमांचल में अपनी ताकत के बदौलत जितना भी हासिल कर सके यह पार्टी वही कर पाई। अगर मान लिया जाए कि गठबंधन, महागठबंधन में नहीं जाते हैं, NDA में आने का तो सवाल ही नहीं है, अगर महागठबंधन में नहीं जाते हैं, अकेली यह पार्टी अगर लड़ती है और 100 सीटों पर अगर चुनाव लड़ेगी, तो आखिर सबसे बड़ा सवाल यह है कि नुकसान किसको होगा। तो किसको होगा भाई नुकसान? तो स्वाभाविक है कि ये नुकसान कहीं ना कहीं महागठबंधन को होगा, कांग्रेस को नुकसान होगा, और सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी को होगा तो RJD को होगा, क्योंकि MY समीकरण को प्रभावित कर सकता है। इसके वोटर जो हैं, चूँकि जो हैं M समीकरण से हैं, तो वो मुश्किल कर सकता है। 100 मतलब इनका कहना यही है कि हम 100 सीट पे तैयारी कर रहे हैं। तो खैर अभी चुनाव में वक्त है और देखने वाली बात होगी कि क्या होता है। किसी गठबंधन में ये जाते हैं, नहीं जाते हैं, या फिर कोई अलग कोण अपना बनाते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ हाट को सब्सक्राइब कर लें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। हमारी वेबसाइट है newsheart.com, उसे भी ज़रूर विजिट करें। धन्यवाद।